وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز सामीन किराम, बिलखुसूस ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। असल में बात तो पर्दे में औरतों से करना है, मुक़द्दिर के हौसले और हिम्मत के लिए मर्दों का भी मस्जिद में इंतज़ाम किया गया है। इसलिए कि बात करने वाले के सामने अगर कोई न हो तो बात करना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल हो जाता। ख़ास तौर पर तकरीर के मौके पर अगर सामने दो चार अफराद भी अगर ना हो तो मुक़द्दिर का ज़हन खुलता है। अब रहा मसला औरतों का, न उनको मुक़द्दिर के सामने बुला सकते हैं, न मुक़द्दिर उनके सामने जा सकता है। इसलिए कि बेपर्दा होकर दीन की बात भी करेंगे तो वो दीन की बात भी खतरा बन जाती है। अरे ये बात समझ लो, अरे नहीं आ रही। बेपर्दा होकर अगर दीन की बात भी करेंगे तो वो दीन की बात भी क्या बन जाती है? बोलो जरा जोर से बोलो, खतरा बन जाती है। बेपर्दा होकर दीन की बात करना तो दूर की बात। उर्दू समझते हैं दामन गिरने वाले? नहीं समझते तो बदल कन्नड़ में बात करने भी मन आता है। नहीं बोलने मजबूर, तुम्हें सुनने मजबूर। बेपर्दा होकर दीन की बात करना तो दूर की बात, बेपर्दा होकर कुरान की तालीम देना भी फितना। बोलो अल्लाह अकबर। बिल्कुल अजीब व गरीब बात सुने तो अल्लाह अकबर बोलना, अच्छी बात सुने तो सुभान अल्लाह। हैबिट बोलनी नहीं होती। ऐसा मालूम हो रहा दावनगिरा में दोस्तों और साथियों के बीच में नहीं बैठा हूँ, कोरोना के बीच में बैठा हूँ। कितनी अहम बात है। बेपर्दा होकर दीन की बात करना तो दूर की बात, बेपर्दा होकर कुरान पढ़ना और पढ़ाना भी फितना। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, पढ़ाने वाला अगर हजरत हसन बसरी हो, पढ़ने वाली अगर राबिया बसरिया हो,
पढ़ने और पढ़ाने की जगह काबे के बिल्कुल बाजू का मैदान मताफ हो, तालीम कुरान की हो, लेकिन दोनों के बीच में पर्दा ना हो, तब भी फितना ही फितना। गौर से सुनो, पढ़ाने वाला कौन? हजरत हसन बसरी खैरुत ताबिईन, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मत की मां हजरत उम्मे सलमा का दूध पिया। आज का हमारा नौजवान जर्रा कहते भी रमिया तो बोलता, कोसा दूध पिया सो मालूम नहीं, कोसा बा नंदिनी का। किसका दूध पिया मालूम नहीं। इस जमाने की उस माँ का दूध पीते हैं बच्चे, जिस जमाने में उस माँ को अभी तक खुदा की मारी करते थे। इस जमाने में बच्चे उस माँ का दूध पीते हैं जिस माँ को अब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तारुफ नहीं। इस जमाने में बच्चे उन माओं का दूध पीते हैं जिनको ईमान के अकाइद और मसाइल से नावाकिफियत है। इस जमाने में बच्चे उन माओं का दूध पीते हैं जो माएं बड़ी मुश्किल से कभी कभार नमाज पढ़ती है। इस जमाने में बच्चे उन माओं का दूध पीते हैं जो माएं पता नहीं कि कभी कुरान भी उठाए हैं कि नहीं उठाए। इस जमाने में बच्चे उन माओं का दूध पीते हैं जिनको पता नहीं कि हया क्या है, शर्म क्या है। इस जमाने में बच्चे उन माओं का दूध पीते हैं जो माएं अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने शौहर को सताते हैं, अपने भाइयों को सताते हैं। ऐसी माओं का दूध पीकर आज नौजवान रमता है। हसन बसरी की किस्मत का क्या कहना, उन्होंने उस माँ का दूध पिया है जो सिर्फ उनकी माँ नहीं थी बल्कि पूरी उम्मत की माँ थी। आ रही है बात, समझ में आ रही है? पर्दे में औरतों को समझ में आती है, दावनगिरे के औरतें समझते हैं क्या? उर्दू समझते। सबसे बड़ा मसला औरतों में बयान करने के लिए मैं क्या मुश्किल क्या बोले, तो औरत पर्दे में रखते हैं, सामने उनको कौन भी दिखता नहीं बात करने वाला। हमें यहाँ तकरीर करते हैं, उन्हें वहाँ तकरीर करती। हमें यहाँ तकरीर करते हैं, ठीक है, तो 2-3 औरतें एक जगह बैठ गए, उन खामोशी में को कसम खाते भी भरोसा नहीं होता। मेरे शेख आलम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू इरशाद फरमाते हैं कि औरतों की सबसे बड़ी इबादत उनका खामोश रहना है। जिस घर के अंदर औरत खामोश हो, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दुआएं करते हैं। जिस घर के अंदर औरत अपनी जुबान का देख दिखाकर इस्तेमाल करती है, रब्बे काबा की कसम उन घरों के दरवाजों तक भी झगड़े पहुंचते नहीं। सबसे ज्यादा अक्लमंद औरत वो है जो अपनी जुबान को हमेशा बंद रखती है। जो औरत अपनी जुबान को बहालत ज़रूरत बक़द्रे ज़रूरत इस्तेमाल करती है, इंशाअल्लाह ताला उनके घरों के अंदर सुकून ही सुकून है।
अभी तकरीर शुरू करा नहीं, मेरे उन्वान तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मुझे दो बातें बयान करना है, ईमान और हया। इस पर मैं बहुत कम बातें अर्ज करके अपनी जगह ले लेता हूँ। आजकल मुजम्मिल साहब लॉलीपॉप हो गए, एक दिन को 3 जगह बयान कर रहा हूँ हजरत, कम से कम 5 घंटे बयान कर रहा हूँ। मेरे अपनी तिलावत और वजीफे छोड़कर 5 घंटे कम से कम बयान हो रहे हैं। ये अल्लाह का फजल, नबी का सदका है, मदरसों के दाल की ताकत है। क्या है? मदरसों की सूखी रोटी और सादी सीधी दाल का पावर है ये। इसीलिए सारी दुनिया उलमा से डरती है। इनके दालों में जो पावर है वो पावर हमारे बादम में नहीं है। इनके दाल में जो पावर है वो हमारे पिस्ते हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा में पावर नहीं। इनके दाल में जो पावर है वो हमारे डाबर च्यवनप्राश में नहीं। लफ्ज़ मेरी माए सुकून और इत्मीनान के साथ सुने। अगर तुम सुन ली और तुम्हारे दिलों में बात उतर गई, इंशाअल्लाह ताला उम्मत का 80% तबका ऑटोमेटिक स्पॉट सुधर जाएगा। हजरत हसन बसरी खैरुत ताबिईन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन का दूध पिया, और ऐसी मुक़द्दस शख्सियत जिनके पास इल्म भी था, अमल भी था, तक़वा भी था, तहारत भी थी, हाफिज भी थे, आलिम भी थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे, सूफी वक्त थे। और राबिया बसरिया का क्या कहना मेरे दोस्तों, औरतों की मजलिस हो और राबिया का जिक्र न हो तो मजलिस नातमाम होती है। और राबिया वो है, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, बड़े बड़े औलिया मारिफत के मसाइल हल करने के लिए राबिया के दरवाजे पर पहुँचते थे। तसव्वुफ के रुमूज, तसव्वुफ के मसाइल पूछने के लिए राबिया के पास जाते थे। और मेरी आपा दावनगिरे की मेरी बहन, मेरी बच्ची कान खोल कर सुन ले, औरतें कोई मामूली मकाम नहीं रखती। हजरत राबिया बसरिया वो औरत थी जहाँ वक्त के बड़े बड़े औलिया की दुआएं, जिसका असर जल्दी नजर न आता, तो जल्दी असर वाली दुआ कराने के लिए राबिया के घर का दरवाजा खटखटाते थे। मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, किसी वली के पास दुआ कराना, किसी पीर के पास दुआ कराना, किसी मंगल के पास दुआ कराना, किसी जंगल के पास दुआ कराना, ये तो बाकी बात है। लोगों, अपने घर की औरतों से दुआएं कराओ, बहुत जल्द कबूल हो जाएंगी। अभी बच्चा माँ और बाप की अजमत पर बयान कराने, माँ तेरा एक काम अटक तो है, दुआ कर माँ। जब माँ कहती है जा बेटे इंशाल्लाह हो जाता तेरा काम। बड़े बड़े औलिया तहज्जुद में दुआ करेंगे, काम नहीं होगा। जब माँ दुआ देती है तो काम हो जाता है। लेकिन वो माँ भी वो कैटेगरी की रहना ना, माँ भी वो पावर की रहना ना। बीबी है दावनगिरे में? नहीं है। बेगम, बहुत परेशान हूँ बिजनेस में, पार्टी आता देखता माल बेगम, लेकिन पता नहीं कि बाजू के दुकान से लेता, मेरे दुकान से लेता नहीं।
दुआ करो बेगम, मेरे रब की कसम, जब बीवी अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करती है कि ऐ अल्लाह मेरे शौहर की तिजारत में बरकत अता फरमा, गौस की दुआ जैसे कबूल होती है उससे जल्दी इस अच्छी बीवी की दुआ कबूल होती है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा, राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा, जिनके पास दुआ कराने के लिए हसन बसरी आते थे, हबीब अजमी आते थे, सुफियान सौरी आते थे। आहा, कैसी उम्मत में माएँ पैदा हुई, कैसी उम्मत में बेटियां पैदा हुई। शायद वाक़या सुने होंगे, मैं जल्दी जल्दी वाक़या बयान करके आगे गुजरता हूँ। एक मर्तबा बसरा गांव का नाम, बसरी बोलते नहीं, अगर कोई औरत कोई मर्द अपनी बच्ची का नाम राबिया रखना चाहता है तो सिर्फ राबिया रखे, बसरी ना रखे, क्योंकि बसरी बसरा में पैदा होने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। बसरा एक गांव का नाम, तो ना राबिया रखो बस, समझ में। राबिया के साथ आगे की पीछे की कोई और एक नाम जोड़ दो। राबिया बसरी नहीं रख सकते हैं क्योंकि बसरा में पैदा होने वाले, बसरा में रहने वालों के लिए बसरी इस्तेमाल होता है। हसन बसरा के रहने वाले थे इसलिए हसन बसरी कहते हैं। राबिया बसरा के रहने वाली थी इसलिए राबिया बसरी कहते हैं। हमें दावनगिरी में रहने वाले, हमारी बच्ची का नाम राबिया दावनगिरी, राबिया बसरी नहीं, राबिया रखो। बसरा एक गांव का नाम, बारिश नहीं हुई, बारिश का ना होना भी अल्लाह के नाराज होने की दलील है। नौजवानों, जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं, अल्लाह की नाराजगी का असर मौसमों में पड़ता है। मेरी बहनें कान खोल कर सुने, अल्लाह नाराज होते हैं तो खुदा के नाराज होने का असर मौसम में पड़ता है। गर्मी के मौसम में पड़ता है, जाड़े के मौसम में पड़ता है, बारिश के मौसम में पड़ता है। कभी बारिश का ना होना खुदा के नाराज होने की दलील है, तो कभी बारिश का हद से ज्यादा होना भी खुदा के नाराज होने की दलील है। हर चीज लिमिट में रही तो अच्छी चीज। हमारे जो बड़े हजरात बैठे उनको पूछ कर देखो, उनके जमाने में जब बारिश का सीजन आता था क्या गांव गांव डूबते थे? के जमाने में जब बारिश का सीजन आता था खेतियां और बाड़ियां उजड़ते थे? उनके ज़माने में बारिश का सीज़न आता था क्या इंसान डूब कर मर जाते थे, बहकर निकल जाते थे? मौसम जाड़े का आता, मौसम बारिश का आता था। जितनी बारिश ज़मीन को, जितनी बारिश इंसानों को, जितनी बारिश जानवरों को, जितनी बारिश ज़रूरत अल्लाह ताला उतनी बारिश देते थे। लेकिन अब बारिश ना पड़ती एक मुसीबत है, बारिश पड़ती है तो एक मुसीबत है। अल्लाह अकबर। इससे साफ पता चलता है कि हमारा रब हमसे नाराज है। अल्लाह राजी है या अल्लाह नाराज है, ये भी पहचानने की ताकत अल्लाह ताला सिर्फ अपने मोमिन बंदों को अता किया। अरे माँ नाराज हुई तो बच्चा पहचान लेता है, बाप नाराज हुई तो बच्चा पहचान लेता है, शौहर नाराज है तो बीवी पहचान लेती है, बीवी नाराज है तो शौहर पहचान लेता है, दोस्त नाराज है तो दोस्त पहचान लेता है, भाई नाराज है तो बहन पहचान लेती है, बहन नाराज है तो भाई पहचान लेता है। कितना ईमान हमारा कमजोर हो गया। दावनगिरे के मुसलमानों, भाइयों, बहनों, सब कान खोल कर सुनो कि हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया। हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो गया, हमको पहचान नहीं है। हमारा नबी हमसे नाराज है, हमें एहसास नहीं है। ये दुश्मनों का सर चढ़कर बोलना, ये दुश्मनों का कुत्तों की तरह भोगना, ये दुश्मनों का
हमारी मस्जिदों को देखना ये दुश्मनों की टारगेट, हमारे मदरसों की तरफ ये दुश्मनों की निगाहें, हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की तरफ, ये तमाम बातें मेरे दोस्तों अल्लाह और उसके रसूल के नाराज होने की मजबूत दलील है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है नहीं? अरे मुंडी भी हला रहे बाबा, आ रही है? हमारा काम शरीयत के मुताबिक हो रहा है। यहाँ तक के औलिया ने लिखा है जब किसी के दिल में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश पैदा होती है, समझ जाओ कि तुमसे तुम्हारा रब राजी है। नमाज से दिल नहीं लगता तो समझो कि तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। ये घर किसका भाई? हमें रहते हैं सब घर किसका भाई? हमारा। थोड़ी देर के लिए वो भी अल्लाह का जरा हाँ तो गए हमारा नहीं तुम्हारा, हम ना तकवा दिखाता। ये घर किसका? हमें जिस घर में खाते पीते रहते सोते उठते वो घर किसका? हमारा। अब हमारे घर में हमें जिसे चाहते हैं उन्हें आता की, हमें जिसे नहीं चाहते उन्हें आता की। बस बड़े अक्लमंद हिंदा दावन गिरे वाले, थोड़ा बेंगलुरु को भी भेजो। हमारे घर में हमें जिसे चाहते उन्हें आता या हम जिसे नहीं चाहते उन्हें आता? जिसे चाहते उन्हें आता है। अल्लाह के घर का भी मेरे दोस्तों यही उसूल है। अल्लाह जिसे चाहते हैं वही उस घर को जाता है, जिसे नहीं चाहते मस्जिद के बाजू से गुजर जाता है, अंदर आने की तौफीक नहीं। अब मुहासबा तुम खुद कर लो। और एक ये तो मर्दों के लिए बात हुई, औरतों के लिए सुनो। भाई किसका मोबाइल बज रहा है? जरा सेलेक्ट करो भाई मोबाइल, अल्लाह का वास्ता, वरना मैं मोबाइल की तरफ चल जाऊंगा बयान में। मुझे माँ और बहनों से ठीक है, तो मस्जिद का अदब है, आप भी सेलेक्ट कर डालना। मेरे पास 1 किलो सोना है, अल्लाह करे कि सही रहे। आमीन बोलो। आमीन आमीन आमीन। बोली सभा बड़ी माँ सोना नहीं। तुम्हें ख्वाहिश पैदा करो, दुआ करो मौलवी साहब के वास्ते, अल्लाह हमारे इमाम साहब को आप इल्म और दीन तो दे दिए, उनकी ज़रूरतें पूरा होने के वक़्त आप उनको दुनिया भी दीजिए, एक अच्छी कार इर्तिका। अल्लाह हमारे इमाम साहब को अता फरमा, हमारे इमाम साहब को इनवा अता फरमा, मुअज्जिन साहब को चुनर अता फरमा। हंसी तो मुझे भी आ रही है, हंसी तो आपकी आ रही है, दरअसल शान इसी में। 1 किलो सोना अगर है मेरे पास, मैं उसकी हिफाजत करता हूँ कि नहीं करता? और जिस चीज़ की मैं हिफाजत नहीं करता वो चीज़ मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं उसी चीज़ की हिफाजत करता हूँ, उसी चीज़ को छुपा कर रखता हूँ जो चीज़ मेरे नज़दीक अहमियत वाली होती है। आप कान खोल कर सुन, जो चीज़ की अहमियत होती है उसी की मैं हिफाजत करता हूँ, जिस चीज़ की अहमियत नहीं होती उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अगर तू पर्दे में है तो समझ जा कि तेरी अहमियत अल्लाह के पास है, अगर तू पर्दे में नहीं है तो समझ जा कि तेरी अहमियत अल्लाह के पास नहीं है। क्योंकि अहम चीज़ों ही को छुपाया जाता है, बेकार की चीज़ों को दिखाया जाता है।
कोई आदमी अपने कीमती चीजों को, हीरे जवाहरात को दिखाते फिरता है, वो भी अंकल के दौर में। नाम से बैठो बोला, अरे अंकल के दौर में। कौन अंकल? मोदी। मोदी अंकल। उनको एक प्यार मोहब्बत से बात करना। बसरा में बारिश नहीं हुई, बड़े बड़े औलिया दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बारिश अता फरमा। बारिश जब नहीं होती तो उस वक्त एक नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज का नाम है सलातुल इस्तिस्का। क्या नाम? नबी नमाज बोले ना, बिल्कुल नबी नमाज है बाबा। जिस कौम को अभी फजर बराबर नहीं मालूम, उस कौम को ये नमाज नबी। जिस कौम को जोहर नहीं मालूम, उस कौम को ये नई नमाज। जिस कौम को असर मगरिब इशा नहीं मालूम, उस कौम को ये नई नमाज। पूछो उलमा बैठे हुए हैं, एक नमाज पढ़ी जाती है, उसका कोई टाइम नहीं, उसका कोई महीना नहीं, उसका कोई साल नहीं। वो नमाज कब पढ़ते हैं? जब बारिश नहीं होती। बारिश तलब करने के लिए नमाज पढ़ी जाती है। बड़े बड़े औलिया नमाज पढ़े, दुआएं करे, वो मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ते, वो खुले मैदान में पढ़ते हैं। वो खुले मैदान ही में पढ़ी जाने वाली नमाज है। अगर खुला मैदान मौका न हो तो फिर उस नमाज का हुक्म नहीं है। ईद का मौका न हो बाहर, अंदर पढ़ लो, लेकिन ये नमाज तो बाहर ही पढ़ना पड़ेगा। साथ में छोटे बच्चों को भी लेकर जाओ, अगर घरों के अंदर जानवर है तो उससे भी लेकर जाओ, ताकि उन पर अल्लाह को रहम आ जाए और बारिश का फैसला करे। तकरीबन 16-17 साल पहले एक मरतबा बेंगलुरु में जगह ब जगह सलातुल इस्तिस्का की नमाज पढ़ी गई। हफ्ते के दिन एक जगह पर नमाज का इंतज़ाम था। मैं जुम्मे को ऐलान कराया, भाई ये नमाज फला ईदगाह में पढ़ी जा रही है। बेंगलुरु में बारिश होकर बहुत दिन हो गए हैं, याद होगा आपको भी याद होगा, जगह ब जगह पढ़े और ये नमाज पढ़ी जा रही है। साथ में छोटे छोटे बच्चे रहते भी ले लेकर आओ, इतने छोटे ले लेकर आओ ना जो हगीज़ पहनने के लायक। समझ में आई बात है? बिल्कुल 6-7 साल की उम्र के बच्चों को भी लेकर आओ। बुजुर्ग के ज़माने में ये नमाज पढ़े, बच्चों को भी लेकर गए, जानवरों को भी लेकर गए, सवारियों को लेकर गए। अक्लमंद हो जान पूछा, हजरत इस ज़माने में जानवरों को सवारी में नहीं, हमारी गाड़ियाँ ले लगा दो क्या? अब हजरत हसन बसरी नमाज पढ़कर दुआ करते हैं, हजरत सुफियान सौरी नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। दुआ के आसार नजर नहीं आए। एक मर्तबा हजरत हसन बसरी सीधा राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा के घर आते हैं, बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से हसन बसरी हजरत राबिया बसरिया ने पूछा कौन? बाहर से हसन बसरी ने कहा अम्मा हसन आया है। क्या बात है? अम्मा जानती नहीं कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, ज़मीन सूख गई है, खेतियाँ उजड़ गए हैं, नदी नाले सूख गए हैं, जानवरों को तक पानी नहीं मिल रहा है, जानवर भी भूखे और प्यासे मर रहे हैं। क्या तुझे हुजूर की उम्मत से मोहब्बत नहीं? अम्मा तू दुआ कर, अम्मा दुआ कर तू। हजरत हसन बसरी को राबिया बसरिया ने कहा जा हसन, हम दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह बारिश होगी। इधर गए, हजरत राबिया बसरिया मुसल्ला बिछाती है और नमाज के लिए खड़ी होती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, उसके बाद दुआ करती है। वो दुआएं किताबों में मौजूद हैं, माए कान खोल कर सुनो। हजरत राबिया बसरिया ने अल्लाह ताला को मनाते हुए क्या कहा? ऐ अल्लाह, तेरी मोहब्बत के खातिर हमने हमारी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया तेरे नाम। अगर हमारी मोहब्बत आपको पसंद है तो अब बारिश अता फरमाए। हमने कभी इबादत जन्नत की तलब में नहीं की,
हमने कभी इबादत जहन्नम के खौफ से नहीं किया। अगर हमने नमाजें, तिलावत, रोज़ा वगैरह सब किया है, जन्नत की तरफ में किया है, तो हमारे ऊपर जन्नत को हराम कर दीजिए। अगर जहन्नम के खौफ से किया है तो जहन्नम में डाल दीजिए। आपकी मोहब्बत के खातिर किया है, ऐ अल्लाह आप बारान रहमत बरसाइए। अभी दुआ ख़त्म होकर हाथ फेरे नहीं जाते, बारिश शुरू हो जाती है। ऐसी माएँ हैं दावत गिराने, ऐसी बहनें हैं, ऐसी बच्चियां हैं। कहाँ दुआ कबूल होगी हमारे घर की औरतों की, जबकि अभी इनका ईमान मजबूत नहीं हुआ। जब मर्दों से बात करने का वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह बातें अर्ज करूंगा। माँ और बहनों से बात करना है मुझे। मेरी माएँ, मैं आपसे डायरेक्ट मुखातब हूँ पर्दे के साथ। कहाँ हमारी दुआएं कबूल होंगी जबकि अभी हमारा ईमान मजबूत नहीं हुआ। हजरत, हमारा ईमान मजबूत है कि कमजोर है कि तुमना कैसा हजरत मालूम? पूछती उन्हें, छोड़ती। हमारा ईमान मजबूत है कि हमारा ईमान कमजोर है, तुमना कैसा हजरत मालूम? जिब्रील के खलेरे भाई क्या तुम्हें? आप भी सुनो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें सुनो, तुम मामूली मकाम की हामिल नहीं हो। अल्लाह ने तुमको जो मकाम अता फरमाया, तुमको जो फजीलतें अता फरमाई, हम पढ़ते हैं कुरान के इशारों में, हम पढ़ते हैं अहादीस की इबारात में, हम पढ़ते हैं सहाबा के अक़वाल में, हम पढ़ते हैं औलिया के अक़वाल में। तुम्ही जो फजीलतें हामिल है, तुम्ही जो अजर हासिल है, तुम्ही जो सवाब हासिल है, पढ़ते पढ़ते हम कभी ये सोचने पर मजबूर हो जाते, हम क्यों मर्द बने, हम भी औरत बनकर पैदा होते तो कितना अच्छा होता। एक जगह पर हैदराबाद की तरफ मैं गया था एक जलसे में, और जलसे का उन्वान बड़ा शानदार था। खुश हो गया मैं उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ, मेरे हम उम्र उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ, अब इस कौम को न छोड़ो, आप इस कौम को न छोड़ो, इनके पीछे हाथ नहीं, पूरा 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 पीछे पड़ जाओ। आज इस कौम के पीछे न पड़ेंगे, ये कौम को उचक लेगी जो यहूदियत, इस कौम को उचक लेगी ईसाईयत, इस कौम को उचक लेगी पत्थरों की पूजा करने वाले। हमारी माँ और बहनों का पीछा न छोड़ो, हमारी कौम की बच्चियों का पीछा न छोड़ो। इनसे दुआएं मिले तब भी पीछा करो, इनसे बद्दुआएं मिले तब भी पीछा करो, इनसे गालियां मिले तब भी इनका पीछा करो। इनको न छोड़ो, कभी कभार इनको बिठाकर जलसों का इंतजाम न करो। हफ्ते में एक दिन नहीं, हफ्ते में 2 दिन औरतों का इज्तिमा जरूरी हो गया। जो उन्वानात मर्दों के जलसों में होते हैं, वैसे ही उन्वानात औरतों के जलसे में भी मुनक़िद हो। कभी कुरान की अज़मत का जलसा उनके पीछे हो ताकि उनके अंदर फ़ुरान आ जाए, कभी नमाज की अहमियत का उन्वान उनके बीच हो ताकि नमाज उनके अंदर आ जाए, कभी हजरत सीरत औलिया ये उन्वान हो, औलिया क्या है इनको मालूम हो जाए, सीरत अंबिया, अंबिया क्या है इनको मालूम हो जाए, सीरत अइम्मा इनके अंदर मालूम हो जाए। कभी तहारत का उन्वान पेश करो, कभी नफासत का उन्वान पेश करो, कभी पर्दे का उन्वान पेश करो, चलते चलते कभी सीरत हजरत खतीजा का उन्वान पेश करो, सीरत आयशा का उन्वान पेश करो, सीरत फातिमा का उन्वान पेश करो। रब्बे काबा की कसम, हम अगर इनको मोहब्बत के, इल्म के, वाज के, नसीहत के, तकरीर के माहौल में जगड़ कर रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी बेटियों का और हमारी बेटियों का कदम गलत नहीं उठेगा। मेरी माँ, तू अपने आप को समझ। सीरत खतीजा
उन्वान जलसे का था, मुझे बुलाया गया, मैं गया और जाने से पहले मैं बाकायदा स्टडी कर रहा था। ऐसी ऐसी बातें आई हजरत खदीजा के सीरत में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पैगंबर गारे हिरा में इजहार नबूवत की इजाजत लेकर आए। अल्फाज गौर से सुनना, बिल्कुल सादगी में पहुंचकर भी ये जुमला ऐसे ही बना मेरे नजदीक। पैगंबर पैदा होने से पहले भी नबी थे, पैदा होने के बाद भी नबी। दुनिया में तशरीफ लाए, बचपन में भी आप नबी थे, जवानी में भी आप नबी थे, 40 साल से पहले भी नबी थे, 40 साल के बाद भी नबी थे, आप ऐलान करने से पहले भी नबी थे, ऐलान करने के बाद भी नबी थे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो जुमला बयानी और से सुनना, गारे हिरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से इजहार नबूवत की इजाज़त लेकर आए। नबूवत लेकर नहीं आए, जरा बोलो बात, क्या लेकर आए? इजहार नबूवत की इजाज़त लेकर आए। नबूवत लेकर नहीं आए, नबी तो पहले थे। ज़रा उर्दू का जुमला डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है समझ में आना। ज़रा हकीकत हमने उर्दू से दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है। इंग्लिश देखो फेवरेट ज़ुबान है हमारी। मामू बोले तो अच्छा दिखता नहीं, अंकल बहुत अच्छा दिखता। माफ़ कर ले, अच्छा दिखता नहीं, क्या रहा बार को माफ़ कर ले, जरा सॉरी अच्छा। सारी बोले तो बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ़ हो रहा है। उर्दू से ताल्लुक़ नहीं, उर्दू से ताल्लुक़ नहीं। अरबी के बाद सारी दुनिया में सबसे खूबसूरत ज़ुबान कौन सी? उर्दू। प्यारी ज़ुबान कौन सी? उर्दू। सही उर्दू इस वक्त अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लखनऊ को चले जाओ, अल्लाह अकबर। आज भी मैं जाता रहता हूँ वहाँ पर, अल्लाह अकबर क्या बेहतरीन उर्दू। वह गाली भी ऐसा देते ही, और एक मरतबा दिया तो अच्छा रंग लगा। यहाँ लड़ते नहीं लड़ते दावन गिरा में, अरे लड़ते नहीं लड़ते, लड़े तो गाली देते नहीं, तेरी मेरी उसकी उसको। वहाँ भी वो गाली देते, लेकिन अंदाज क्या मालूम, जनाब आलम चुप हो जाइए वरना हम तुम्हारी वालिदा मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। गाली अल्फाज देखो साहब, जनाब आलम चुप हो जाइए वरना हम तुम्हारे वालिदे मोहतरमा के साथ गुस्ताखी कर देंगे। दावन गिरे वाला सुना तो क्या बोलेंगे? अम्मी लखनऊ को गया था, कौन भी तुम्हारा सलाम बोले। उर्दू अच्छा बोलना सीखो। समझ नहीं था, उर्दू में अजीब व गरीब किस्म की मिठास है, उर्दू में अदब है, उर्दू में तमीज़ है, उर्दू में तहज़ीब है, उर्दू में अखलाक है। सही उर्दू आप सुनेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, इन उलमा से कभी आप तफसील के साथ इन बातों को सीख लेना, सुन लेना। मुझे कुछ बातें आपके सामने बयान करना है, इसलिए मैं इन बातों को यही काटता हूँ। ज़ुबान अच्छी बनाओ, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे नहीं आओ जी, क्या दाता गिर जाते हैं। आपा तू भी आगे आओ, उतना बोलो ना, क्या माहौल पैदा होता घर में। बड़ा को अदब से पुकारना कमाल नहीं है, छोटे को अदब से पुकारना कमाल है। बड़ा को नहीं पुकारा तो सामने के दाता होता ही नहीं। ये बच्चा मुझे अरे बोला तो मैं छोड़ दूँ इसे, इन्हें मुझे आओ जाओ पुकारता है तो ये इसका कमाल नहीं, मैं इसे आओ जाओ पुकारूंगा तो मेरा कमाल है। अंडरस्टैंड?
जुबान अच्छी रखो, खास तौर पर औरतें, मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारी जुबान से तो हमें ऐसी अल्लाह की पनाह चाह रहे हैं जैसे इस वक्त अंकल की। अच्छी जुबान रखो, अच्छी प्यारी जुबान। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से इजहारे नबुव्वत की इजाजत लेकर आते हैं 40 साल के बाद। गारे हिरा में जाकर बैठते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां जाने का शरफ इस हादिस को हुआ, हुज्जाज किराम को हुआ। वहां एक सुराख है, पत्थरों के जुड़ जाने की वजह से सुराख बनाकर नहीं, बन गया सुराख। कुछ पत्थर इधर से आकर पड़े, कुछ पत्थर इधर से आकर पड़े, और एक आदमी के इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने की जगह है और उसके बाजू एक और एक आदमी के नमाज पढ़ने की जरा पीछे हिटी हुई जगह है। ऐसे मालूम हो रहा है कि ये पत्थर आपस में अपनी मर्जी से आकर नहीं गिरे हैं, खुदा ने अपने कुदरत से एक निज़ाम बनाया है। यहाँ मेरा हबीब आएगा, बैठेगा, जब हम इजाज़त देंगे तो वो हमारे हबीब के साथ, जिब्राइल भी मेरे हबीब के साथ नमाज पढ़े। ऐसा निज़ाम है। खुदा से दुआ करो, जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे वो जाकर देखे, कोशिश करे, वहाँ जाने की कोशिश करे। गारे हिरा में बैठे अल्लाह के रसूल काबे को देखते थे। काबे को देखना भी इबादत है। मौलाना अब्दुल शुकुरदीन पूरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, काबे को देखना इबादत है, गुंबद खजरा को देखना इबादत है, माँ का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत है, बाप को देखना इबादत है, अपने शेख का चेहरा देखना इबादत है, अपने उस्ताद का चेहरा देखना इबादत है, शौहर का चेहरा बीवी को देखना इबादत है, मोहब्बत के साथ बीवी का चेहरा शौहर को देखना मोहब्बत है। देखो, हमारे अम्मी को देखो, हमारे अब्बा बोलकर देखो, आपा मेरा शौहर बोलकर तू देखी तो इबादत, मर्द बने देखे तो इबादत नहीं। तुम लगा भी देखते तो जरा मुस्कुरा, किसे ये लो मुजम्मिल साहब आए थे बाद, देखो मुस्कुराना मुस्कुरा है, जबरदस्त मेरी खबरदार के लिए बनी। चेहरों से आजकल हजरत अपनों के लिए मुस्कुराहट खत्म हो गई। चार मेकअप कर को क्या फायदा आपा चेहरे में अगर अपनों के लिए हंसी ना हो। सबसे बेहतरीन मेकअप तो मुस्कुराहट है। पाइप मारती ऐनक के सामने कर दो, यशन पाइप, हंसती 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 उस चेहरे को हंसती है जिसमें सांस को देखते ही 1 सेकंड की मुस्कुराहट ही आ रही। सबसे बेहतरीन मेकअप मुस्कुराहट है। आज तुम्हारे चेहरों में मुस्कुराहट खत्म। बाहर वालों को देखे तो मुस्कुराए, अपने माँ के रिश्तेदारों को देखे तो मुस्कुराए, अपने शौहर के रिश्तेदारों को देखे तो तब भी हमें बोलना पड़ता कैसे कैसे नमूने अल्लाह दुनिया में पैदा करे। कितना ही बड़ा तुम मेकअप करो, कितने ही कीमती पाउडर, स्नो, फेयर एंड लवली लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, अगर तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट नहीं, ऐसे चेहरों पे खुदा की लानत बरसती है। क्या बरसती है? खुदा की लानत बरसती है। शौहर के खातिर शौहर की अम्मा को देखकर जो बहू मुस्कुराती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्फाज याद रखना,
जितनी बच्चियां बैठी हुई है कान खोल के सुनना, शौहर की मोहब्बत के खातिर शौहर की अम्मा को देखकर मुस्कुराती है जो बच्ची, अल्लाह ताला उसके नस्लों से औलिया पैदा करती है। चिपके नहीं तुम पर जो इस्लाम ने मेहनत की है। मर्दों से ज्यादा माशरा औरतों का बिगड़ा है। मर्दों से ज्यादा माशरा औरतों का बिगड़ा है। मेरी माँ और मेरी बहनें समझ जाओ, ये जमाना गुजर गया सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बच्चे को पैदा करके तो एक लंबा अरसा हो गया मोहम्मद बिन कासिम जैसे बच्चे को पैदा करके तो ये जमाना, एक अरसा, पता नहीं कि कितनी सदियां गुजर गई टीपू सुल्तान शहीद जैसे बच्चे को पैदा करके, और तुम्हारे इस वक्त के हालात को देखकर अब लगता भी नहीं कि तुम टीपू जैसे किसी बच्चे को पैदा करो, क्योंकि जिस औरत के चेहरे में हिजाब ना हो, जिस औरत के सर पे पल्लू ना हो, जिसकी जिंदगी में नमाज ना हो, जिसकी जिंदगी में शर्म ना हो, जिसकी जिंदगी में हया ना हो, जिसके हाथ में मोबाइल हो, खुदा उसके पेट से अपने औलिया को पैदा नहीं करते। भटक रही है तुम। 5-6 मिनट जरा छोड़ो, मैं आगे चलूं और तुमको बताऊं कि तुम कौन हो। तुमको बताऊं कि तुम कौन हो, बताता हूं मैं। अपने आप को पहचानो मेरी माए। जो औरत, जो मुसलमान औरत, मोमिना औरत अपने आप को नहीं पहचानती, उसका ईमान और उसकी हया हमेशा खतरे में है। ईमान कमजोर है, उस पर बात चल रही थी। यहां तक आया हूं, फिर वहां जाऊंगा इंशाअल्लाह। तुम कौन हो मालूम? गारे हीरा में इजहारे नबूवत की इजाजत लेकर जब पैगंबर आते हैं, आपकी उम्मत के मर्दों और औरतों में सबसे पहले नबवी चेहरे को देखने की सआदत औरत को हासिल। हजरत खदीजा मेरे नबी को देखती तो जरूर थी, तब भी मेरे आका बड़े हसीन और जमील थे। ऐलान नबूवत के बाद तो और ज्यादा आका हसीन और जमील हो गए। लेकिन हजरत खदीजा ऐलान नबूवत से पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह समझ कर चेहरा देख रही थी, और सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से आपके चेहरे को देखने का शरफ मर्दों से भी पहले औरतों को, और औरतों ने हजरत खदीजा को हासिल। मौलाना बात सही हो, तारीख और हदीस के मुताबिक हो तो इस वक्त मेरी तारीफ कीजिए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मत की पहली माँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमाती है। माल कब खर्च करती है मालूम? जब पैगंबर अपनी रिसालत का इजहार करते हैं, आप पर परेशानियाँ आती हैं, तो तब जाकर हजरत खदीजा ने ऐसा माल आपके सदक़े उम्मत पर बहाया। खुद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबके एहसानों का बदला तो अदा हो चुका, लेकिन 2 का नहीं, ये खदीजा का, एक अबू बकर का। सबसे पहले नबूवत को देखने वाली तुम। फिर हजरत खदीजा ने हुजूर से पूछा, आपको क्या हो रहा है?
तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक फरिश्ता मेरे पास आया, मेरे दिल में कुछ कलिमात डाल के गया। क्या कलिमात है वो? अल्लाह के रसूल पढ़कर सुनाते हैं। पैगंबर ने कुरान सबसे पहले किसके सामने सुनाया? एक औरत के सामने सुनाया। कुरान को सबसे पहले सुनने वाली तुम। आका ने सबसे पहले कुरान पढ़कर सुनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हज़रत खदीजा कहती है कि आपके ज़ुबान से ये बेहतरीन कलाम का निकलना इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मेरे ऊपर चादर डालो, मेरे ऊपर चादर डालो, ठंड हो रही है, कपकपी तारी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत खदीजा चादर डालकर आपके जिस्म मुबारक को दबाते दबाते कहती है कि या रसूल अल्लाह आप फिक्र न करें, आपको कुछ नहीं होगा। एक नबी को सबसे पहले तसल्ली देने वाली कौन? औरत। आज देती औरत है तसल्ली मर्दा को। बेपारीच नहीं जी, छोड़ो जी, अल्लाह आदमी समा देता, सवा नहीं परसों देता। हत्या शौकत में मर गई खाए नहीं, सभा को अचार खाएंगे। ऐसी तसल्ली देने वाली दामन गिरा में बोलती भी है वो बंदे मालूम नहीं, आज के पैसे रखो बात करो। बोलती नहीं बोलती, चुपके जो बंदे देना कचोट आटिंगा करता सब, आज के पैसे रखो बात करो। तबीयत भी बराबर नहीं की, दूर दूर करोड़ा करोड़ आगे देखिए उनका क्या भी होता नहीं कि इंशाल्लाह अल्लाह बढ़ेगी तसल्ली दे। बड़ा भाई पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर लिया, छोड़ो जी, यहाँ नहीं तो अल्लाह के पास देता। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी देखकर तो मैं शादी नहीं करी, माँ बाप के फैसले के सामने सर झुकाई, सोई मेरा मुकद्दस ही उनको तसल्ली दी। शौहर को तसल्ली देना हजरत खदीजा की सुन्नत है। फिर जरा कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम होती है, आका उठते हैं, वुज़ू फरमाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। खदीजा पूछती है या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अभी तो एक फरिश्ता मुझे मेरे रब की इबादत करने का ये तरीका बता कर गया, सिखा कर नहीं। नबी को कोई सिखाने वाला नहीं, नबी को बताने वाला हो सकता है। अल्फाज सोच कर बोलना, नबी को कोई सिखाने वाला नहीं, नबी को जिब्राइल सिखाने वाले नहीं, जिब्राइल बताने वाले। अभी अभी एक फरिश्ता गारे हिरा में मेरे रब की इबादत का ये तरीका बता कर गया है। हज़रत खदीजा पूछती है क्या ये तरीके पर मैं भी अमल करूं? अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं उम्मत में नबी के बाद हुजूर की उम्मत में सबसे पहले नमाज पढ़ने का अगर किसी को शरफ है तो खुदा की कसम वो हज़रत खदीजा को हासिल है। तुम्हारा ये मकाम है मेरी आपा, तुम्हारा ये शरफ है मेरी आपा। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बस 10-15 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करूं, 10-12 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करूं, अजान से पहले खत्म कर दूं। तुम्हारा बड़ा मकाम है। आज तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुम्हारा ईमान कमजोर है। आप पूछती है, मैं सुन रहा हूं, हमारा ईमान मजबूत है कि कमजोर है? तुम ना कैसा मालूम हजरत। याद रखो, जिसके आमाल अच्छे हो समझ जाओ कि उसका ईमान मजबूत है, जिसके आमाल खराब है समझ जाओ कि उसका ईमान खराब है। यही बेहतरीन ईमान के मजबूत होने या ईमान के कमजोर होने का नतीजा निकालने का तरीका है। अगर आमाल अच्छे हैं, मर्द हो के औरत, समझो कि ईमान मजबूत है। और औरतों के लिए तो ये स्पेशलिटी हासिल है, जिस औरत की हया कामिल है
समझो कि उसका ईमान काफी है। जिस औरत की हया कमजोर है, समझो कि उसका ईमान कमजोर है। हया और ईमान एक सिक्के का नाम है। हया और ईमान एक सिक्के का नाम है। जिनके घर की औरतें आई हैं, जाकर ये मिसाल दिखा देना। कॉइन, सिक्का बोले तो समझते नहीं, कॉइन। अब वो कहीं ना भी चले गए, अंकल सपना डले, उन्होंने तो डायरेक्ट 2000 की नोट पैदा करे। 500 को जरा सर्जरी हुई। कॉइन, सिक्के के दो रुख होते हैं, इधर का एक रुख, इधर का एक रुख। तभी जाकर तो देंगे तो सिक्का चलेगा। इधर अच्छी प्रिंटिंग हो, इधर अच्छी प्रिंटिंग न हो, सिक्का चलेगा? पीछे अगर प्रिंट हो, सामने प्रिंट न हो, सिक्का चलेगा? आपा, अल्लाह के दरबार में तेरे नजात के लिए तेरे पास एक सिक्का है। उस सिक्के के एक रुख का नाम तेरा ईमान है, उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम तेरी हया है। जब ये सिक्का देगी ना, खुदा दूसरे सिक्कों का सवाल कम कर देंगे। ये सिक्का अगर पास हो गया, समझ जा के तेरा तकरीबन मसला पास हो गया। ईमान हो, हया ना हो, हया हो, ईमान ना हो, किसी सूरत से नजात नहीं। ये मारवाड़ी औरतें होती हैं ना, अरे मारवाड़ी औरतें देखे ही, अरे देखे नहीं देखे भाई, क्यों देखे? मैं बहुत खतरनाक नहीं, पूरे इंडिया का बदनाम भी मैं। एक छोटा मजाक कर लिया। दोस्तों, नौजवानों से भी कहता हूँ, तुम भी अपनी निगाहों की हिफाजत करो। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते? बोलो बोलो, क्या भी नहीं बोल रहे ना रे बाबा। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते? सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते? ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते? सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते? तुम्हारी भी गलती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ पर किसी की नज़र न पड़े, तुम्हारी बहनों पर किसी की नज़र न पड़े, तुम्हारी बेटियों पर किसी की नज़र न पड़े, तुम्हारी बीवियों पर किसी की नज़र न पड़े। तुम भी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी पे नज़र पड़े। ईमान और हया दोनों का होना जरूरी है। दोनों में एक भी ना हो, फिर उसका मसला बड़ा खतरनाक। ये मारवाड़ी जो औरतें होती है ना, वो बड़ी बाहया होती है, बिल्कुल ऊपर सर में डाली हुई होती है, चेहरे पे डाली हुई होती है, मर्दों से तरह अलग अलग ही रहती है। अब उनका माशरा भी बद से बदतर होता जा रहा है। बेंगलोर में कुछ मेरे जान पहचान के हैं मारवाड़ी लोग, वो भी अब आजकल वही दर्द और फिक्र में मुब्तला है। इस दौर में हमारे कौम के औरतों की हया बहुत देखा देखी में भारत होती जा रही है। अब देखो, उन लोगों के अंदर बड़ी हया होती है, वो सर में डाल लेते हैं। हया है नहीं है वो बात की बात, मेरे हाल बज़ाहिर पर्दा नजर आता है, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हया है, ईमान नहीं। हया है, ईमान नहीं है। और हमारी कौम की औरतों में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है, हया नहीं है। 80% औरतों में हया नहीं, सर में पल्लू नहीं डालती, चेहरा नहीं छुपाती। चेहरे का भी पर्दा है क्या हजरत? यही तो असल है तेरे कबूल होने या ना होने के लिए। बड़ी खूबसूरत बोलकर बोलती ना, क्या देख को बोलती सो हटा,
बड़ी खूबसूरत बोलती ना, क्या अंगियां देखो बोलती हैं क्या, बहुत खूबसूरत है लेकिन उसके बाबा की दौलत देखो बोलते क्या, क्या देखकर बोलते हैं, चेहरा देखकर बोलते हैं, पूरी है बोलते हैं। क्या देखकर बोलते हैं, हाथों को नहीं बोलते, बोलते चेहरा देखकर बोलते, चेहरा ही तो है। अब अगर ये न छुपे तो फिर पूरा जिस्म छुपा कर क्या फायदा। असल मेरी आपा मेरी बहन तेरा चेहरा है, तू अपने चेहरे को टॉप टू बॉटम पूरे जिस्म को छुपा कर रखना। तुझे क्या मालूम, अगर मालूम है तो ये आदिस पर्दे में तुझे सलाम करता है। तेरे जिस्म का एक एक चीज पर्दे में दाखिल है, चाहे तेरे जिस्म से जुड़े रहे चाहे तेरे जिस्म से अलग हो जाए। कंगी करते करते भी फुकहा ने लिखा है, कंगी में, कंगी बोलते कोंगई बोलते हैं यहाँ, कोंगई कोंगई वो सबकी रिंगी है वो कोंगई में बाला अटक जाकर गिर जाते नहीं, वो बालों को भी फुकहा ने फरमाया उन जगहों पे फेंकना मकरूह तहरीमी है जहाँ गैर मर्दों की नजर पड़ती है। पर्दे में रहो मेरी आपा, तुम्हारे पर्दों से बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। आज स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां, तुम्हारी वजह से तो हमारे सर झुकते जा रहे हैं, नाक कटती जा रही। मैं हर बच्ची को नहीं बोल रहा हूँ, हर बच्ची को नहीं बोल रहा हूँ, जो इस हालत में मुब्तला है उनसे कहता हूँ, उनसे कहता हूँ। उस कॉलेज में तुम्हें पढ़ना जरूरी नहीं, आजकल तो एक बीमारी लगी है, बमड़ी निकली, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। आप बहस करना चाहते हैं तो ये आदिश बहस करने के लिए तैयार है। वैसी तालीम की क्या जरूरत है जिससे हमारे बच्चियों की पर्दे को खतरा है? नहीं, तालीम के साथ खुदा ने रिश्ते को नहीं जोड़ा। तालीम के साथ खुदा ने रिस्क को नहीं जोड़ा। गर्चे के तालीम अच्छी चीज है, जरूरी चीज है, इल्म हासिल करना फर्ज है, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, इल्म दुनिया हासिल करना मुस्तहब है। जिस दौर का जो इल्म चलता है उस दौर का वो इल्म पढ़ाना अच्छा है, जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्क का ताल्लुक, कनेक्शन तालीम से नहीं है। रिस्क का ताल्लुक ना ईमान से है, रिस्क का ताल्लुक ना इल्म से है, रिस्क का ताल्लुक ना अमल से है। अगर रिस्क को ईमान के साथ जोड़ देता अल्लाह ताला, बेईमान खाते पीते। रिस्क को इल्म के साथ जोड़ देता तो फिर जो कुरान नहीं पढ़ते उनको नाश्ता मिलता, जो कुरान नहीं पढ़ते उनको दोपहर मिलता, जो कुरान नहीं पढ़ते उनको रात मिलता। इल्म के साथ, रिस्क के साथ अगर अमल को जोड़ देते, बेनमाजियों को खाने की सादत नसीब होती। अल्लाह ने रिस्क को अलग ही रख दिया, ईमान के साथ भी नहीं जोड़ा, इल्म के साथ भी नहीं जोड़ा, अमल के साथ भी नहीं जोड़ा। फिर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, पढ़ाना कौन सा मौलवी पढ़ाने के खिलाफ है, लेकिन हमारी बच्चियां जहां जाकर पढ़ती हैं वहां का माहौल कैसा है पहले देखो, पढ़ने और पढ़ाने के लायक है कि नहीं है ये देखो। पढ़ाने के नाम पर हमारी बच्चियों की इज्जत खतरे में है। ऐसी तालीम की जरूरत हमारी बच्चियों को नहीं है। ये पक्की बात है, कोई माने कि ना माने। आज कॉलेज के नाम पर हमारी बच्चियां घर से बाहर निकल कर जाती है, बाप भी फॉलो नहीं करता, भाई भी फॉलो नहीं करता, दूसरा कोई रिश्तेदार फॉलो नहीं करता, यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले का जिम्मेदार भी फॉलो नहीं करता। और एक ज़माने में किताबें लेकर जाती थी, आज साथ में मोबाइल, छोटी छोटी जवान बच्चियों के हाथ में बड़े बड़े कीमती मोबाइल आ गए हैं। और माँ बाप को नींद कैसे आती है? आपा तू मुझे नहीं देखी, ना देख, लेकिन एक बात बताता हूँ कि मैं उतना बुढ़ा नहीं, लेकिन एक बात बताता हूँ सुन,
जिस घर में बच्ची पैदा होकर बालिग हो जाती थी, कसम अल्लाह की, वुज़ू की हालत में अल्लाह के घर में बैठ कर कह रहा हूँ, जिस घर में बच्ची पैदा होकर मौलाना बालिग हो जाती थी, 12-13 साल के बाद बालिग हो जाती थी, उसके बालिग होकर उसकी शादी होने तक कसम अल्लाह की माँ बाप को चैन से नींद नहीं आती थी। क्या हजरत बराबर बोल रहा हूँ? क्या हजरत बराबर बोल रहा हूँ? बड़े हजरत जो है बराबर बोल रहा हूँ। जिस दिन बच्ची की शादी हो वो बच्ची को रुखसत कर डालते, बच्ची सास के घर चले जाती शौहर के साथ, वो रात को 6-7 साल के बाद सुकून की नींद बाप को आती थी। क्या बात, पक्की बात, सही बात कि वो चीज का नाम है हया, वो चीज का नाम है इज्जत। लड़की उस चीज का नाम है। मर्द लोहा, औरत कांच, लड़का लोहा, लड़की कांच। लोहे को यूटिलिटी बिल्डिंग के ऊपर से डालो, नीचे गिरते ही टूटता, कांच को नीचे डालो, खाली हाथ से छुप कर नीचे गिरा तो लोहा टूटता तो नहीं, भाई चांस टूट गया तो भी वेल्डिंग कर सकते, वेल्डिंग करता तो रस्सी घस डाला तो फिर लेवल, लेकिन चांस टूट गया तो फिर जुड़ता। साफ लिखा है हमारे औलिया ने, लड़का और मर्द लोहा है, लड़की और औरत कांच है। जब बच्ची बालिग हो जाती थी, शादी तक नींद नहीं आती थी, मैं उन बापों से और उन माओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चियों के हाथ में मोबाइल देखकर तुमको नींद कैसे आती है? क्या गोली खा के सोते हो कि बाटल मार के सोते हो? मुझे समझ नहीं आता। और एक बात बोलूं, बोलोगे तो बोल, तो बड़े हजरात बोलो तो बोलो की कहता मैं हालात और इल्म अल्हम्दुलिल्लाह गहराई में उतर कर ये सब पाता। जब बच्ची बालिग हो जाती थी, माँ बाप के कमरे में नहीं सोते थे, जवान बेटी के साथ माँ सोती थी। कभी कभार बिस्तर मिल जाते थे, इशारा मेरा समझो, लेकिन जवान बेटी के साथ माँ सोती थी। जब बच्ची की शादी होती तो तब फिर बिस्तर मिल जाते थे। आज जवान बेटी का एक अलग कमरा, वो कमरे में बाकायदा इंटरनेट, उसका एक अलग लैपटॉप, पीछे और अंदर का कैमरा, साथ में बेहतरीन मोबाइल, 5G। क्या जी? बोलो जी, शाबाश जी है जी। पूरी रात बच्ची के कमरे में लाइट सुलग रही है, कम से कम लाइट टीवी बंद कर को उन्हें किसी से भी बात करी तो कितनी हिम्मत बोला पट्टी हुई है, लाइट ऑन कर। बाबा पेशाब में उठ रहा, झाँक को भी देख रहा नहीं कि मामा लाइट जल रहा, डैडी होमवर्क कर रही हो, कर बैठे पढ़ गया था आपके इस पढ़े से। याद रखो मेरे जुमले, फिर ना बुलाओ दावनगिरा, मुझे कोई फर्क नहीं पैदा होता। बेंगलुरु की जमीन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खिदमत जारी है। मैं साफ साफ बात करता हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी बेटियां सिर्फ तुम्हारी बेटियां नहीं, ये तो हजरत खदीजा की बेटियां हैं, ये आयशा की बेटियां हैं, ये फातिमा की बेटियां हैं, ये उम्मे सलमा की बेटियां हैं, ये इस्लाम की बेटियां हैं। इनके साथ इस्लाम की इज्जत जुड़ी हुई है, इनके साथ अम्मा खदीजा की इज्जत जुड़ी हुई है, इनके साथ आयशा की इज्जत जुड़ी हुई है। जब तुम्हारे घर की बच्ची के कदम फिसलते हैं, तुम्हें कुछ होता है कि नहीं होता है, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि अम्मा आयशा की रूह कांपती। वक्त हो गया, मुझे तो इजाजत है और आधा घंटा बात करो, कोई फर्क नहीं पैदा होता, लेकिन मैं भी थका हुआ हूँ, तबीयत का तकाजा है। लेकिन अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी जवान बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीनो। मेरी बच्चियाँ तो मेरी भांजियाँ हो, मेरी भतीजियाँ हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, मैं बहुत फिक्र करता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे से मोबाइल छीनने से पहले तो मोबाइल दे दो,
वरना ये मोबाइल जब तक रहेगा तुम्हारे साथ डाउट लगा रहेगा, तुम्हारे साथ शक लगा रहेगा, तुम्हारे साथ शक लगा रहेगा। सवाल है, बच्ची घर की जवान हुई तो घर के दीवार और 15-15 ईंट 10-10 ईंट की दीवार लंबी कर देते थे। किसी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है किसी ने किताब में, जिस घर की बच्ची जवान हो और उस घर का बाप अपनी दीवारें लंबी करता हो और उस बच्ची के हाथ में मोबाइल हो तो दीवारों को लंबी करने से कोई फायदा नहीं है। मेरी माँ और बहनें, गैर शादीशुदा तो दूर की बात है, शादीशुदा बच्चे औरतें भी अपने हाथ में ज्यादा मोबाइल रखता है, ज्यादा मोबाइल रखना नहीं। आप 90% फितने मौलाना मोबाइल से हो रहे, यही मोबाइल हमारे कौम की बच्चियों का ताल्लुक गैरों के साथ जोड़ रहा है। अगर इनके हाथ में मोबाइल है, शौहर बीवी के हाथ में मोबाइल है, पूरा कंट्रोल शौहर के हाथ में रखना, बड़ी मजबूरी से बच्ची के हाथ में मोबाइल है तो पूरा कंट्रोल बाप के हाथ में रखना। कौन से ऐप्स डाउनलोड कर को है, इंस्टाग्राम है कि नहीं है कि, फेसबुक है कि नहीं है कि, व्हाट्सएप है कि नहीं है कि, क्या है किधर, सब तहकीक में रखना। बल्कि बेंगलुरु में बोला मौलाना में एक तहरीक चल रही है मेरी, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं मुसलमान हजरात जो स्कूल्स चला रहे हैं ना उन तक मुलाकात करना चाहता हूँ। आजकल बच्चों को जानबूझकर लड़कियों को स्कूल वाले कॉलेज वाले होमवर्क व्हाट्सएप से पेश कर रहे हैं और बच्चियाँ स्कूल से घर को आने के बाद उनको उनके माँ बाप मोबाइल देने पर मजबूर हैं। इतने सालों से कितने डॉक्टर बने, क्या मोबाइल को सामने रख लेकर बने? लॉयर्स बने, मोबाइल को सामने रखकर बने। इंजीनियर्स बने, मोबाइल को सामने रखकर बने। 1.5 साल स्कूल क्या बन हुए? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। आपको मालूम है कि ऑनलाइन की वजह से घर का कितना माहौल है ना ऑफलाइन हुआ, आउटलाइन हुआ। 1.5 साल अगर स्कूल न चलती तो क्या फर्क पड़ जाता, जान बच्चे लाखों पाए समझ कर ले जाना था। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बोलकर जिनके घरों में मोबाइल नहीं था उनके घरों में मोबाइल चला गया, जिनके घरों में इंटरनेट नहीं था उनके घरों में इंटरनेट चला गया, जिनके घर की औरतें व्हाट्सएप नहीं जानती थी वो व्हाट्सएप चलाना सीखी, जिनके घरों की औरतों को फेसबुक नहीं मालूम था फेसबुक मालूम हो गया, इंस्टाग्राम नहीं मालूम था इंस्टाग्राम मालूम हो गया। मेरे पास आते हैं रोना, इंदौर का एक आलिम हूँ, मेरे पास कितने वाकयात ऐसे हैं 20-20 साल की मजबूत बायकीन मोहब्बत से आरास्ता जिंदगी एक मोबाइल की वजह से आज आकर शौहर कहता है ना, मतलब चंद दिन पहले आकर शौहर कहता है कि हजरत मुझे तो दिन के उजाले में सूरज पर उतना यकीन नहीं था हजरत जितना मेरी बीवी पर यकीन था, लेकिन मोबाइल चेक करने के बाद हजरत मैं उसे तलाक देने के मूड पर आकर एक नहीं हदीसा 10 वाक़ियात मेरे 20 वाक़ियात। मेरी माए ईमान मजबूत करो, नमाज की पाबंदी करो, जवान बच्चियों को खुदा के वास्ते बाहर निकलने न दो, क्योंकि भूखे कुत्ते हमारी बच्चियों को हड़पने के इंतजार में। कुछ कुत्ते वाक़ईतन कुत्ते हैं जो सिर्फ 2 टुकड़े के मोहताज हैं गोश्त के, कुछ कुत्ते इंसान हैं, इंसान के भेष में आए हुए हैं, वो टुकड़ों से उनका पेट नहीं भरता, हमारी इज्जतों से उनका पेट भरता है, हमारी इज्जतों से उनका पेट भरता है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ये फितने और उनका बंद करने का रास्ता क्या है आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन एक गुजारिश हाथ जोड़कर करना चाहता हूँ, हमारी बच्चियों के हाथ में हरगिज़ मोबाइल है। शादीशुदा औरतें भी मोबाइल से बेपरवाह रहे, ऐसी औरतें भी ही उनके मोबाइल का लाभ उन कुछ मालूम। बेवार सी कंपनियां अल्लाह भारत करे, बोलो जोर से चलेगा तो चलेगा, हमें क्या भी फर्क नहीं पैदा होता। वो भी ऐसे लाका नल को ही सूरत देखे तो कहते खुलता सो ये बच्चे
आपा सोने के बाद मोबाइल उठा को सोने को रहता सूरत देता करता को बॉलर को गेंद खेला क्या किला इधर किला और सिर्फ बीवी के मोबाइल का लाख बीवी कुछ मालूम शौहर के मोबाइल का लाख शौहर कुछ मालूम शौहर के मोबाइल का लाख बीवी पूछी तो इन्हें देता नहीं इसकी बीवी का इसके मोबाइल का लाख उन्हें पूछा आखिर जिंदगी कैसा चलना सो आगे नस्लें महफूज कैसे होंगी अमल करो नमाज की पाबंदी करो कुरान की तिलावत करो ईमान मजबूत करो शर्म और हया के माहौल में रहो बाहर हरगिज़ कदम न रखो आखिर में अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगियों इज्जत को आप मोबाइल से पाक रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना